बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन काम हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत ही ज़बरदस्त आज़मुदा नुस्खे के साथ। बहुत पुराना ये मेरा नुस्खा है, काफ़ी सालों से हमारे माता पर ये ज़ेर इस्तेमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इस नुस्खा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज का हमारा नुस्खा है गुर्दा मसाना की पथरी को निकालने के लिए। ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको शिफा मिलेगी। गुर्दा की पथरी, मसाना की पथरी वो इंशाल्लाह मट्टी बनकर रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। अगर पथरी का साइज़ छोटा है तो इंशाल्लाह नाज़रीन किराम ये 2 दिन में निकल जाएगी। अगर पथरी का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो 3 से 5 दिन लग सकते हैं। इस नुस्खा को आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। अगर पुरानी पथरियाँ हैं या पथरियाँ ज़्यादा साइज़ में हैं, फिर नाज़रीन किराम आप इस नुस्खा को 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल कर लें या 15 दिन कर लें। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अगर पत्थरियों का साइज़ बड़ा हो या पत्थरियाँ ज़्यादा मकदार में हो, ज़्यादा पत्थरियाँ बन रही हों बार बार, उसके लिए फिर इस नुस्खा को थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वरना अगर पत्थरी का साइज़ छोटा है तो पहली मरतबा पत्थरी बनी है तो वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में रेज़ा रेज़ा होकर मट्टी बनकर निकल जाएगी इंशाल्लाह। इस नुस्खा को आप इस्तेमाल करें, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इस नुस्खा को आपने नाज़रीन खुले मैदान में बनाना है, इसके धुएँ से बचना है। अगर आप हिकमत को समझते हैं तो अगर आपको हिकमत का नहीं पता, यानी कि जड़ी बूटियों की शनाख्त नहीं है या दवाई बनाने का तरीका नहीं आता या कभी आपने दवाई बनाई नहीं है, तो आप किसी अच्छे हकीम की ज़ेर निगरानी ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा बगैर किसी नुकसान के। करना कुछ होगा नाज़रीन कराम, आपने कलमी शोरा लेना है, 1 नंबर कलमी शोरा, सुहागा 1 तोला, तो संग यूत बोलते हैं, पत्थर होता है, ये आपने लेना है 1 तोला। पोस्त रीठा यानी कि छिलके का रीठा आपने लेना है 1 तोला। बलावा ये आपने नाज़रीन कराम लेना है 3.5 तोला, उसका आपने नोट कर लिया होगा। और नशादर आपने लेना है 1 तोला। अगर उसका आपने नोट कर लिया है, सारी जो है चीज़ें उनको अलग-अलग आप पाउडर कर लें, यानी कि बारीक पीस लें। लोहे की कढ़ाई लें, उसमें आपने नाज़रीन कराम जो है कलमी शोरा वो डाल देना है। जब कलमी शोरा पानी बन जाए तो उसमें जो है नाज़रीन कराम 7 बुलावे डाल देने हैं। 7 बुलावे डाल दें। जब बुलावे खुश्क हो जाए, के जल जाए, इसका रस वगैरह निकलेगा, वो जल जाए, ख़त्म हो जाए, फिर नाज़रीन कराम इसके ऊपर आपने नशादर डाल देना है। नशादर डाल दें। इसके बाद फिर आपने संग यहूद बरी किया हुआ डाल देना और इसी के ऊपर आपने बरी किया हुआ सुहागा डालकर फिर जो रीठे हैं वो ऊपर आप डाल दें। इसके बाद बाकी मांदा जो बुलावे होंगे वो आपने इसमें डाल देने हैं और आग को नाज़रीन कराम आपने तेज़ कर देना है। इसमें आग लगेगी कढ़ाई में, इसके धुएँ से आपने दूर रहना है, यानी कि धुएँ से बचना है। खुले मैदान में ये आपने उसका तैयार करना है। इसको जब सारी चीज़ें नाज़रीन कराम जल जाएंगी तो नीचे स्याह रंग का ये आपको मवाद मिलेगा। इसको बारीक पीस के रख लें, महफूज कर लें, कपड़ छान कर लें मलमल के कपड़े से। इसकी 1 से 1.5 माशा खुराक है या 00 साइज़ के कैप्सूल वाले 1 से 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम। खाना खाने के 1 घंटा बाद 1 गिलास आपने दूध के साथ लेने हैं। दूध में आप पताशा जो होता है वो आप उसमें हल कर लें अच्छे तरीके से। पताशा हल करके, यानी कि चीनी वगैरह नहीं डालनी, पताशे डालने हैं। पताशे भी आपको नाज़रीन कराम मिल जाते हैं, आसानी के साथ मिल जाएंगे, यानी कि किसी भी किराना स्टोर से। पताशे का मीठा आपने करना है। उसके साथ आपने 2 कैप्सूल खा लेने हैं सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर को, 2 कैप्सूल शाम को, खाना खाने के 1 घंटा बाद। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। गुर्दा मसाना की पथरी वगैरह जो है वो इंशाल्लाह निकल जाएगी। इस नुस्खे के साथ नाज़रीन कराम आपने ये नुस्खा नंबर 2 भी इस्तेमाल करना है, कुश्ता संग यहूद। कुश्ता संग यहूद बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये देख लें, इस तरीके का ये पाउडर बन जाता है, ये आपने इस्तेमाल करना है। इसका तरीका ये है कि नाज़रीन कराम आपने कलमी शोरा 1 नंबर लेना है। कलमी शोरा यानी कि 1 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर नहीं लेना। 1 नंबर कलमी शोरा 1.25 किलो और संग यहूद यानी कि हिजर यहूद आपने लेना है 1 किलो। मैं काफ़ी मकदार में इसको बनाता हूँ इसलिए मैंने आपको ये वज़न बताया।
آپ اس حساب سے یعنی کہ کم وزن میں تیار کر لیں، یعنی کم وزن لے لیں، اسی وزن کے حساب سے اس کو کم کر لیں۔ دونوں کو ناظرین کرام آپ نے جو ہے سنگ یہود اس کو علیحدہ پاؤڈر کر لینا باریک پیس کے، اس میں آپ نے کلمی شورا ڈال دینا ہے، کلمی شورا ڈال کر پھر اس کی رگڑائی کریں۔ رگڑائی کرنے کے بعد اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا مولی کا پانی ڈالتے جانا ہے، یعنی کہ کم از کم آپ نے 2 کلو اس میں مولی کا پانی جذب کر دینا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال کر رگڑائی کر کے۔ جب پانی مولی کا جذب ہو جائے، ٹکیاں بنا کر اس کو خشک کر کے آپ نے کم از کم 20 کلو گوبر کی جو ہے آگ دے دینی ہے گلی حکمت کر کے۔ پھر آپ نے ٹکیوں کو باہر نکال کر پھر اس کی رگڑائی کرنی، اس میں پھر آپ نے مولی کا پانی ڈالیں، کم از کم 2 سے 4 کلو پانی ڈالیں مولی کا، کوشش کریں کہ دیسی مولی مل جائے، اس کا پانی آپ نے ڈالیں مقطر شدہ، پھر اس میں رگڑائی کریں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ آپ نے عمل کرنا ہے 7 بار۔ 7 بار عمل کرنے کے بعد اس طریقے کا یہ دیکھ لیں آپ کا کشتہ سنگ یہود تیار ہو جائے گا، یہ دیکھ لیں اس طریقے کا ہوگا، کہ پاؤڈر کر کے اس کو آپ نے رکھ لینا ہے۔ اس کے آپ نے 1 گرام خوراک یعنی کہ 1000 ملی گرام کا یا 00 سائز کا یعنی کہ کیپسول آپ نے بال لینا ہے، 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام کو، کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے یہ آپ نے کچی لسی کے ساتھ کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی، پتھری ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن کر نکل جائے گی، گردے کی جو تکلیف ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین کرام اس نسخہ کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ، تاکہ اور لوگوں کا فائدہ مل سکے۔ اور جن ویوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اچھی اچھی معلومات نسخہ جات آسانی کے ساتھ ملتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔